हेलो गाइज एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की ये वीडियो साइकोलॉजी पॉइंट पे होने वाली है। ट्रेडिंग साइकोलॉजी के जो रियल प्रैक्टिकल पॉइंट होते हैं उस पर ही मैं डिस्कशन करता हूँ। आपको पता है ट्रेडिंग साइकोलॉजी की सीरीज़ का ये तीसरा पार्ट अपलोड होने जा रहा है। तो पहले दो पार्ट अगर आपने नहीं देखे हैं तो पहले वो आप चेकआउट कर लीजिए, क्योंकि प्रैक्टिकल पॉइंट में प्रैक्टिकल जो आपको सब लोग कहते हैं कि साइकोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसमें क्या इंक्लूडिंग क्या इन्वॉल्व होता है, इस तरीके से आपको मेंटेन करना होता है। रियल में साइकोलॉजी में कौन से इश्यूज आते हैं, उसको आप कैसे सॉल्यूशन उसका निकाल सकते हो, वो सब मैं रियल साइकोलॉजी में डिस्कशन करता हूँ। तो मेरी चैनल पे आप जो भी वीडियो देखोगे, चाहे वो मार्केट एनालिसिस का हो या फिर साइकोलॉजिकल पॉइंट पे हो, जो प्रैक्टिकल चीज़ें आप इम्प्लीमेंटेशन के वक्त जो चीज़ें काम आती है उस पर ही मैं बात करता हूँ। तो आप पहले वो दो वीडियो देख लीजिए, फिर अब ये तीसरा वीडियो आप चेकआउट करो तो आपको ये अच्छा रहेगा, राइट। तो आज का पॉइंट क्या है साइकोलॉजी में कि भाई डिसिप्लिन को कैसे मेंटेन करें। ट्रेडिंग प्लान होता है, एक होता है हमारा डिसिप्लिन, उस पर आपको स्ट्रिक्ट रहना होता है। अब देखिए, सपोज़ कोई भी मैं सिस्टम डिफ़ाइन करता हूँ कि भाई मैं ये ट्रेडिंग सेटअप पे मैं ट्रेड करने वाला हूँ। तो क्या होता है कि सपोज़ आप ब्रेकआउट ब्रेकडाउन पे ट्रेड करते हो, राइट। सपोज़ आप ऐसे ट्रेड करते हो कि भाई प्रीवियस डे हाई और लो को आप मार्क करते हो। प्रीवियस डे हाई ब्रेक होगा तो मैं कॉल लूँगा, प्रीवियस डे लो ब्रेक होगा तो मैं पुट लूँगा। इस तरीके से आप सपोज़ एक सेटअप है, कोई भी सेटअप है, मैं कोई सेटअप के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि इसमें आपको ट्रेड लेना चाहिए, लेकिन मैं जनरल आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल दे रहा हूँ और मैं अपनी बात को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए अब क्या होगा, आपका कोई भी दूसरा सेटअप नहीं है, हाई लो मार्क किया, दोनों में से आप ट्रेड लोगे। अब क्या होगा, सपोज़ आपको अपने 4 तारीख को ये दोनों रेंज मार्क कर दी। अब आप क्या सोचेंगे कि 5 तारीख को हाई ब्रेक होगा तो कॉल लूँगा, लो ब्रेक होगा तो पुट लूँगा। ये आपकी सिस्टम रहती है। तो मार्केट गैप अप खुल जाता है, तो ये दिन आपका नो ट्रेड हो गया। आप आए 5 तारीख को, फिर आपने मार्क किया, फिर मार्केट गैप अप खुल जाता है, फिर आपको ट्रेड नहीं हुआ। आप आए फिर से एक तीसरे दिन, फिर आपने ये लो दोनों रेंज मार्क की, लेकिन फिर से मार्केट गैप डाउन ही खुल गया। तो 3 दिन लगातार आपके नो ट्रेडिंग रहे। अब देखिए, ये 3 दिन आपको ट्रेड के बिना बैठना पड़ेगा। ये आप कैसे बैठ पाओगे, ये मेन चीज़ है। अब क्या होगा, 3 दिन आपके साथ ये हो चुका है, आपका पेशेंस रहेगा कितना, ये इसमें ये बड़ा रोल रहेगा। आप क्या करोगे, पहले एक दिन चला लोगे, दूसरे दिन इस तरीके से खुला चला लोगे, तीसरे दिन आप क्या करोगे, तीसरे दिन आपको क्या होगा, चल छोड़ना यार, ये तो कभी कभी ये सेटअप का ट्रेड मिलता है, तो कोई दूसरा आप प्लान कर लोगे। उस दिन आप कोई दूसरा सेटअप पे प्लान कर लोगे, उस दिन हो सकता है प्रॉफिट हो जाए, लॉस हो जाए। तो फिर आप सपोज़ आपने दूसरा कोई सेटअप लेकर ट्रेड कर लिया, जो हुआ प्रॉफिट लॉस, लेकिन आपने अपना रूल ब्रेक कर दिया। नेक्स्ट डे आते हैं, 3 दिन से आपको क्या एक्सपीरियंस हो रहा था कि भाई मार्केट हाई लो मार्क करके बैठा हूँ, लेकिन कुछ काम तो आता नहीं है। देखिए, तो हमारा अभी हम ये सेटअप के हिसाब से देखें तो ये हमारा नो ट्रेडिंग, ये नो ट्रेडिंग, ये नो ट्रेडिंग, 3 दिन नो ट्रेडिंग वाले रहे। चौथे दिन आया, फिर आपने रेंज मार्क करना छोड़ दिया सपोज़, अब आप दूसरे सेटअप के पीछे भागने लगे। अब देखिए, 5वें दिन जब आप स्ट्रिक नहीं रह पाए, और उस दिन आप अगर आप स्ट्रिक रहते अपने सेटअप पे, ये रेंज आपने मार्क कर ली और ये आपको मूव मिल सकता था, ये मूव आपने मिस किया। कितना मूव है ये, 3 दिन अगर आपने कुछ किया नहीं, कम से कम आपका स्टॉप लॉस तो नहीं आया ना। ठीक है, प्रॉफिट नहीं है या चलो स्टॉप लॉस तो नहीं है या, लेकिन ये अगर आप ये दिन को प्लान करते तो देखिए ये कहीं ना कहीं आपके रिस्क रिवॉर्ड आप 1:2 रखते हो, 3 रखते हो, 4 रखते हो, जो भी रखते हो, ये आपको प्रॉफिट मिलना था, राइट। तो ये मैं कह रहा हूँ, देखिए वही सेम चीज़ें हम प्लान करते रहेंगे, राइट। तो ऐसा हो गया कि भाई आपका सेटअप आपने इस तरीके से प्लान किया तो वीक में सिर्फ 1 या 2 ही ट्रेड मिले। ज़्यादा गैप डाउन के सिनेरियो रहते हैं मार्केट में कई बार, तो उस दिन आपको वो फेज़ में आपको पेशेंसली वेट करना है। जो ये लोग बोलते हैं ना कि ट्रेडिंग पेशेंस का गेम है, वो यही प्रैक्टिकल चीज़ें है। ये मैंने आपको एक सेटअप के बारे में बताया। अब पहला पॉइंट मेरा ये आ गया कि सेटअप पे स्ट्रिक्ट रहना है, अगर आपका सेटअप बनता है तो ही ट्रेड लेना है, पॉइंट नंबर 1, राइट।
भाई आपको पेशेंसली सेटअप के लिए वेट करना। पॉइंट नंबर 2, आपके सेटअप में ड्रॉ डाउन आएगा तो भी आपको सेटअप पे स्ट्रिक्ट बने रहना है, राइट। क्योंकि कई लोग, मैंने ये पॉइंट तो पहले ये वो जो पेशेंस वाला जो ट्रेडिंग इज़ द गेम ऑफ पेशेंस, वो वाला वीडियो मैंने जो अपलोड किया है उसमें भी मैंने बताया है। रिस्क रिवॉर्ड वाले में भी ये पॉइंट कहीं ना कहीं कैप्चर किया है। हर वीडियो में ये पॉइंट कैप्चर कर रहा हूँ मैं कि आपको अपने सेटअप पे स्ट्रिक्ट रहना है। क्योंकि क्या है, सेटअप पे ड्रॉ डाउन आएगा, 3-4 लॉस आएंगे, तो फिर आप सेटअप चेंज कर दोगे तभी वो सेटअप वर्क करेगा। तो ये इश्यू आता है कि भाई डिसिप्लिन से और अपने रूल्स को फॉलो करना है। अगर आपने ऐसा रूल बनाया है कि ये सेटअप पे ही मैं ट्रेड लूँगा, अदरवाइज़ मैं ट्रेड नहीं लूँगा, तो उस दिन आपका नहीं होगा ट्रेड। फिर आप कंडीशन के हिसाब से आप सेटअप पे फिक्स हो जाओ या मार्केट कंडीशन से हिसाब से ट्रेड करो। मैं क्या करता हूँ, मैं मार्केट कंडीशन को देख के ट्रेड करता हूँ। तो देखिए, मुझे आज मार्केट कंडीशन में कहीं भी नहीं लगा कि भाई मुझे भले ये रैली आ जाइए, देखे यहाँ पे अच्छी खासी ये मूवमेंट आई है, राइट, बहुत बढ़िया ये ब्रेकआउट पे ट्रेड भी मिला है और ये बहुत अच्छा टारगेट भी दिया है। लेकिन मुझे कहीं ना कहीं मेरे प्लानिंग के हिसाब से नहीं लगता था, तो मैंने आज ट्रेड नहीं लिया है। मैं मेरी पोजीशन दिखा देता हूँ आपको, राइट। मैं रोज़ जो ट्रेड करता हूँ, रोज़ के वीडियो में मेरा अपलोड होता ही है पोजीशंस ये सब, राइट, देख लीजिए। कोई भी होल्डिंग में नहीं है, कोई पोजीशन में नहीं है। ऑर्डर बुक भी मैं मेरी दिखा देता हूँ, राइट। आज मैंने कोई भी एक ट्रेड नहीं लिया है। अब कई लोग बोलेंगे भाई इतना अच्छा सा आज मार्केट मूव दिया था, ये आपको प्राइस एक्शन भी कहीं ना कहीं क्लियर दिख रहा है, कितने सेटअप बन रहे थे यहाँ पे। एक तो ये बेसिक मिल रहा था, फिर ये डब्ल्यू वाला भी मिल रहा था, फिर भी आपने ट्रेड नहीं लिया। क्यों नहीं लिया भाई? मुझे मेरी कंडीशन के हिसाब से मुझे ये गैप अप गैप डाउन वाला सिचुएशन ज़्यादा अच्छा नहीं जमता। सबकी साइकोलॉजी होती है, सबका सेटअप होता है, लेकिन मैंने मेरा रूल फॉलो किया भाई। मुझे आज नहीं दिखा था कि भाई कोई इस तरीके से मूव आएगा, क्योंकि गैप डाउन का सिनेरियो था मेरे लिए। मार्केट ऑलरेडी पॉजिटिव ट्रेंड में जा रहा था, इतना बड़ा गैप डाउन मैंने एक्सपेक्टेशन भी नहीं किया था। और दूसरी बात ये रही थी कि भाई इतनी बड़ी 15 मिनट की कैंडल बन गई थी, तो फिर मैं इसका ये ब्रेकआउट और इतना अच्छा ब्रेकआउट मैं एक्सपेक्ट कर ही नहीं रहा था। क्योंकि क्या होता है, कल बैंक निफ्टी में भी सेम चीज़ हुई थी। देखिए, मैं पहले दिखा देता हूँ। बैंक निफ्टी में कल का जो सीन रहा था वो सेम रहा था कि भाई एक 15 मिनट की कैंडल थी, उसमें सारा दिन उस बैंक निफ्टी ने टाइम पास किया था, राइट। कुछ इसी प्रकार का मुझे सिनेरियो लग रहा था। और आज का दिन वैसे देखिए, मैंने क्या बोला था कि डाउन के लिए मैं ज़्यादातर प्रेफरेंस नहीं रखता हूँ। देखिए, इतना बड़ा गैप डाउन खुला, फिर भी मार्केट रिकवर कर रहा है या रिकवरी कर गई। रिकवरी करने के बाद फिर से जहाँ से वो एक पुल बैक लेके ब्रेकआउट किया था, वही लेवल पे रिटेस्ट के लिए मार्केट अभी आया हुआ है। तो भाई कोई बात नहीं, आज ट्रेड नहीं मिला हमारे सेटअप से, हमारी जो रूल्स रहते हैं उसके हिसाब से, तो हमने ट्रेड को अवॉइड किया। तो आपको यही करना है, राइट। अगर आप सपोज़ आपने एक सिस्टम से ट्रेड करोगे तो आपके स्टॉप लॉस 4-5 स्टॉप लॉस आएगा तो भी वो रिकवर हो जाएगा। लेकिन एक बार आपने सिस्टम चेंज किया और आपके पास कोई प्लानिंग ही नहीं है, कौन से ब्रेकआउट पे ट्रेड करूँ, रिटेस्ट पे ट्रेड करूँ, रिवर्सल ट्रेड करूँ, राइट। पहले आप सपोज ब्रेकआउट पे ट्रेड, आपकी सेटअप ब्रेकआउट का आपने बनाया है, अब आपको 3-4 लगातार स्टॉप लॉस आया, अब आप चेंज करोगे सिस्टम, तो फिर जो आपको बेनिफिट मिलेगा ब्रेकआउट में सक्सेस का, वो भी आप नहीं ले पाओगे। और आप दूसरा कोई प्लानिंग ही नहीं है आपके पास ट्रेड करने के लिए, तो आप वैसे भी कन्फ्यूज़न में रहने वाले हो, क्या करूँ। दूसरी 4, 5, 6, 7 जितनी मर्जी स्ट्रेटेजी आप आएगा उसका बैक टेस्ट करते रहोगे और आप कोई एक सेटअप पे ट्रेड ले ही नहीं पाओगे। यही होता है ट्रेडिंग का कॉम्प्लिकेशन, जिसमें अधिकतर 90% जो लोग फंसते हैं वो इसी वजह से फंसते हैं, क्योंकि प्लानिंग उसको एक बार सही से बिठा देते हैं, फिर भी उसको लॉन्ग टर्म के लिए फॉलो नहीं कर पाते, राइट। तो कोई भी आप प्लानिंग करो, उसको टिके रहो, उसके ऊपर डिसिप्लिन को फॉलो करो। आपका ट्रेड सेटअप बनता है तो ट्रेड लो, आपके रूल्स के हिसाब से कंडीशन होती है तो ही आप ट्रेड लो, वरना डे को अवॉइड करना बेहतर रहता है। तो गाइस, ये था आज का पॉइंट मेरा, और कैसा लग रहा है वीडियो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। वीडियो बहुत अच्छे हैं लग रहे हो आपको तो लाइक कर दीजिए, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए गाइस। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गाइस।